गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके 3 पुत्र थे। जमींदार के दोनों बड़े बेटे घमंडी थे, लेकिन छोटा बेटा बहुत ही सीधा और सरल था। अपने दोनों बड़े भाइयों से बिल्कुल विपरीत था वह। जब जमींदार के मरने का वक्त आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, अब मैं मरने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों एक एक करके 3 दिन तक रात को मेरी कब्र पर खाना लेकर आना। इतना कहकर बूढ़ा जमींदार मर गया। तो पहली रात बड़े बेटे की बारी आई। डर के कारण उसने अपने सबसे छोटे भाई को बुलाया और कहा, इवान, पिताजी के लिए खाना लेकर आज तुम चले जाओ। रात को इवान खाना लेकर अपने पिताजी की कब्र पर जाकर बैठ गया। जब आधी रात हुई तो जमींदार कब्र से बाहर आ गया और आवाज दी, क्या मेरा बड़ा बेटा खाना लेकर आया है? क्या गांव में सब ठीक है? इवान बोला, जी पिताजी, मैं आया हूं, आपका बेटा। गांव में सब ठीक है। जमींदार ने खाना खाया और इवान वापस आ गया। वापस आने पर बड़े भाई ने इवान से पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया? इवान बोला, हाँ, पेट भरकर खाया। दूसरी रात मंझले बेटे की बारी आई। उसने भी अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, इवान, पिताजी के लिए खाना लेकर तुम चले जाओ, मुझे काम है। फिर दूसरी रात इवान खाना लेकर जमींदार की कब्र पर जाकर बैठ गया। आधी रात को जमींदार कब्र से बाहर आया और आवाज दी, क्या मेरा मंझला बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया है? फिर इवान और उसके पिता में वही सब बातें हुई। वापस आने पर मंझले भाई ने पूछा, क्या पिताजी ने खाना खाया? इवान बोला, अजी भैया, पेट भरकर खाया। तीसरी रात इवान की बारी आई। उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, 2 रातें मैं जा चुका हूं, आज तुम लोग जाओ, मैं घर पर आराम करूंगा। बड़े भाइयों ने कहा, नहीं इवान, आज तुम्हारी बारी है और वैसे भी तुम्हें वहां जाने की आदत है, इसलिए तुम ही जाओ। तीसरी रात भी इवान खाना लेकर पिताजी की कब्र पर गया। आधी रात को जमींदार कब्र से बाहर आया और आवाज दी, क्या मेरा छोटा बेटा मेरे लिए खाना लेकर आया है? क्या गांव में सब ठीक है? इवान बोला, हाँ पिताजी, मैं आपका छोटा बेटा खाना लेकर आया हूँ, गांव में सब ठीक है। जमींदार ने पेट भरकर खाना खाया और बोले, इवान, तुम ही मेरे सबसे आज्ञाकारी पुत्र हो। तीनों रात सिर्फ तुम ही मेरे लिए खाना लेकर आए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। खेत पर जाकर जोर से कहना, आओ आओ, धूम मचाओ, वो जादुई घोड़े मेरे पास आओ। इतना कहोगे तो एक जादुई घोड़ा आएगा। तुम उसके दाएं कान से होकर बाएं कान से निकल जाना। इससे तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर नौजवान हो जाओगे और तुम जहां कहोगे घोड़ा तुम्हें वहां ले जाएगा। इवान खुश होकर वापस आ गया और अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह उठने पर उसने देखा कि उसके भाई सुंदर पोशाकों में सजकर कहीं जा रहे हैं, तो उसने उनसे पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। भाइयों ने बताया कि वे राजा के निमंत्रण पर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। राजकुमारी एक ऊंची मीनार पर बैठी है और उसने कहा है कि जो भी अपने घोड़े की एक उछाल पर राजकुमारी को छोड़ेगा, वह उससे शादी करेगा और राजा उसे अपना आधा राज्य देगा। जवान ने कहा, भैया, मुझे भी ले चलो। बड़े भाई बोले, तुम वहां जाओगे तो हमारा भी मजाक बनाएगा, तुम चुपचाप घर में रहो। एक एक करके बड़े भाई घोड़े पर सवार होकर चले। इवान अपने खेत पर गया और जोर से इतना कहना था कि दूध सा सफेद घोड़ा इवान के पास आ गया। इवान घोड़े के दाएं कान से होते हुए बाएं कान से बाहर आ गया। वह बहुत सुंदर बन गया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी की मीनार की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक ही छलांग में राजकुमारी को छू लिया।